हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं क्वेश्चंस एंड 2025-26 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। एंड अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ईवीएस होता है इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस जो होते हैं या 15 प्लस भी हो सकता है, कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि 18-20 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चंस होते हैं या 15 क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी की बुक क्लास 3rd to 5th से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देती है? मतलब आप में इसमें से विधि बतानी है जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, अनुभव से सीखते हैं। तो व्याख्यान विधि, परियोजना कार्य, रटंत सीख या केवल पुस्तक पढ़ना। देखो, जो केवल वाले होते हैं ना, ये तो गलत होते हैं। कभी भी आपसे अगर पॉजिटिव आपको दे रखा है क्वेश्चंस और आप में जो नेगेटिव होते हैं ऑप्शंस, वो पहले आप काट दो, तो डी तो हो नहीं सकता। और आपने ये पढ़ा था कि जो रटंत सीख होता है, इसमें क्या है, इस पर जोर नहीं देते हैं, बच्चों को ये सिखाना नहीं होता है। या आपके एनसीएफ में भी बोला गया है कि बच्चों को रटंत वाली जो विद्या प्रणाली होती है उससे दूर रखना है। अब व्याख्यान विधि क्या होता है, ये बड़ी क्लासेस के लिए होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, परियोजना कार्य। इससे बच्चे क्या है कि आप परियोजना कार्य दोगे तो बच्चे क्या है, खुद से करके सीखेंगे, तो ये अनुभव आधारित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा अनुभवात्मक रणनीति में आता है? मतलब कि कौन से इसमें से है जो अनुभव में आता है कि बच्चा करके सीख रहा है? चर्चा, व्याख्यान, केवल नोट बनाना या रटंत। रटंत गलत, नोट बनाना भी गलत। देखो, व्याख्यान ये बड़ी क्लासेस के लिए होता है। अगर आप जो सीटेट पेपर 1 होता है वो आपको क्लास 1 to जो 5th है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उसको सोच को उसको ध्यान में रख के आपको आंसर देना होगा। तो ये तो जो व्याख्यान होता है ये 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए होता है। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, चर्चा। डिस्कस बच्चे करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो अनुभवात्मक जो रणनीति है उसमें काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके आंसर जो बाकी के हैं वो गलत है एंड जो आपका ऑप्शन 1 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ईवीएस शिक्षण में फील्ड ट्रिप, बाहरी भ्रमण किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है? देखो, यहाँ पे जो बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है या बाहर कभी कभी जो क्लासरूम से होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें जो टीचर्स होता है वो प्लेग्राउंड में ले जाता है, वहाँ पे बच्चों को सिखाता है। तो उसी से बताना है कि इसके क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन 1, किसी विषय को याद करने के लिए। देखिए, जो याद करना होता है इसको एनसीएफ मना करता है कि बच्चों को क्या है, लर्निंग बाय डूइंग सिखाइए। ये याद करना, रटाफिकेशन, रटंत प्रणाली, ये सब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को काट दो, याद करना नेगेटिव हुआ। अब केवल, जो केवल शब्द होता है ये गलत होता है, तो केवल भी नेगेटिव है, ये भी काट दो। परीक्षा से पहले पढ़ने के लिए, देखो परीक्षा से पहले पढ़ना ये मतलब होता है बट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो इसको भी आपको काट दो। आपका सबसे अच्छा हो जाएगा जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं उसके लिए, वास्तविक जीवन अनुभव प्राप्त करने के लिए। मतलब अगर आप बच्चों को बाहर ले जाओगे, वो बाहर की चीज़ें देखेंगे तो अपने रियल लाइफ से क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो वही बता रखा है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, और ये पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ क्या है? ये भी भाई ईवीएस आप जो बच्चों को पढ़ाओगे तो उसका मीनिंग पूछना है, और ये पेपर में पूछ चुका है। तो केवल मन बनाया स्थान। देखो, केवल जो होता है वो गलत होता है, तो केवल कट जाएगा, केवल आ गया इसलिए केवल आप काट दो। यहाँ पे केवल है तो वो भी आप काट दो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो अगर आपको स्टेटमेंट देखनी है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अलावा जो केवल होता है वो गलत होता है, और बाकी जो सी है आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पेडागोजी में सीसीई का पूरा रूप क्या है? ये जो सीसीई होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें भी सीसीई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और ये पेपर में आता ही आता है, तो आपको सीसीई की फुल फॉर्म याद रखनी है। देखो, पहला ही आंसर होगा कॉन्टिन्यूअस एंड आएगा यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आपने जो फुल फॉर्म से ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि आप जो ईवीएस पढ़ा रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि भाई आप ये चैप्टर डिलीवर कर रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उससे क्या आउटकम्स मिलेंगे आपको। तो देखिए केवल केवल वाले काट दो आप, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, तो आपको क्या है क्विकली आंसर देना है। केवल है सी, इसको भी काट दो। सामाजिक विज्ञान हटाने की बात नहीं कही गई है, उद्देश्य पूछा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप सब्जेक्ट ही हटा दोगे, तो बी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वास्तविक जीवन आ जाए कभी भी तो इससे अच्छा आंसर और हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में भी बोला गया है कि आप बच्चों को जितना हो सके उतना रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ। तो कभी भी वास्तविक जीवन आ जाए तो उससे अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता पॉजिटिव में, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में गतिविधियां मुख्यतः किस लिए होती हैं? देखो आप क्लासरूम में जो एक्टिविटी कराते हैं बच्चों को तो वो किस लिए है कि कोई चैप्टर आप डिलीवर कर रहे हैं, एक्टिविटी करवा के कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? समय बिताने के लिए कि चलो टाइम पास नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। समय बिताने के लिए नहीं, चित्र बनवाने के लिए नहीं, गतिविधि का तो चित्र बनाने से कुछ लेना देना नहीं, परीक्षा विषयक नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने को रोचक और अनुभवात्मक, कि बच्चा क्या कर सके, इंटरेस्ट ले कोई चीज़ को सीखने में और वो लर्निंग बाय डूइंग हो सके, खुद से करेगा कोई गतिविधि एक्टिविटी तो बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा, अच्छी तरह से सीख पाएगा, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। इसीलिए आपका जो गतिविधि आप जब क्लासरूम में करवाते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में डेमो प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आपको बच्चों को प्रयोग करते हो या डेमो दिखाते हो, उसका क्या उद्देश्य होता है? केवल अवलोकन, केवल नेगेटिव है, काट दो। नकल सिखाना नहीं, हम बच्चों को नकल सिखाना नहीं सिखाते। घंटों बैठ कर पढ़ाना, ये भी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुमान और प्रयोगात्मक सीख, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, अगर एग्जाम में क्या है कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको चारों ठीक लगे या चारों अच्छा लगे, तो उसमें से सबसे बेस्ट आपको करना होता है। और अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होगा ऑप्शन वो आपको चूज़ करना होगा, टिक लगाना होगा। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव ऑप्शंस होगा आपको वो टिक लगाना होगा। तो स्टेटमेंट जो है या जो क्वेश्चन दिया होता है वो ध्यान से पढ़ना होता है कि कहीं आपसे नहीं तो नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यक्रम में स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब कि जो आपका सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, इनके जो स्कोप्स होते हैं, रिलेशन होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? विषय को स्वतंत्र रखने के लिए, स्वतंत्र नहीं रख सकते क्योंकि आपको पता है कि सारे विषय एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बच्चों को मान लो लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हो या कोई क्लास भी डिलीवर कर रहे हो, सोशल साइंस डिलीवर कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, तो उसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बच्चा वहाँ से आप लैंग्वेज भी सीख रहा है, वहाँ से बच्चा मैथ भी सीखता है, साइंस, सोशल साइंस, इन सबसे, तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो स्वतंत्र आप विषय को रख ही नहीं सकते। और सेकंड है, विषयों को अलग अलग पढ़ाने के लिए नहीं, हम विषयों को अलग अलग विषय, अलग सब्जेक्ट नाम दिए जाते हैं बट इंटरलिंक होते हैं आपस में। केवल आपका गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या बचा? सी, ईवीएस को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में लर्निंग प्रिंसिपल्स का क्या महत्व है? देखिए ईवीएस शिक्षण में जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं इसके महत्व, तो ऑप्शन ए, सीखने को रोचक और वैज्ञानिक रूप से आधारित बनाना। तो ये बात सही है कि हम जो मतलब जो सीखना है उसको इंटरेस्टिंग बना सकें, वैज्ञानिक रूप से आधारित हो, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। बाकी आगे भी देख लेते हैं। रटना, ये गलत है। केवल नेगेटिव, परीक्षा के लिए नकल, ये भी गलत, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का सबसे अधिक किस रूप में होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन ए, नियंत्रक, 2 सूचनादाता, 3 मार्गदर्शक, 4 होता है परीक्षक। तो देखो नियंत्रक तो नहीं होता है, सूचनादाता भी नहीं, तो आपका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, मार्गदर्शक। मतलब कि जो टीचर है वो क्या कर सके, फैसिलिटेट का काम कर सके, बच्चों को मार्गदर्शक दे सके, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब देखो बच्चों से आप मूल्यांकन, इसके क्या आपके उद्देश्य होंगे? बच्चों की तुलना करना, ये गलत बात होती है, हम बच्चों की तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इससे बच्चों में हीन भावना आ जाएगी।
केवल अंक देना, ये केवल नेगेटिव है तो हम बी को भी नहीं लेंगे। परीक्षा का डर पैदा करना, नहीं बच्चों को हम परीक्षा का डर नहीं पैदा करने देंगे। सीखने की प्रक्रिया को समझना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, कि बच्चा कैसे सीख रहा है उस प्रक्रिया को हमें समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में चर्चा डिस्कशन विधि का मुख्य लाभ क्या है? मतलब कि जब आप चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? समय की बचत, नहीं ये गलत बात है। समय की बचत के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। रटने में सहायता भी हम कुछ नहीं करते हैं। पाठ जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हम यूनिट में भी, अगर पाठ बहुत बड़ा होता है तो यूनिट में भी डिवाइड कर लेते हैं। पाठ जल्दी समाप्त करना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होता है कि बच्चे सीख सकें। और सक्रिय भागीदारी, तो ये सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो हैंड रेज करेंगे, अपने विचार देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड हो गया। इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में किस विधि से बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है? अब पर्यावरण के प्रति, तो ऑप्शन देखिए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि हम 1 to 5 के लिए कंसीडर नहीं करते, तो ये ए गलत हो जाएगा। रटंत भी गलत, परीक्षा आधारित भी गलत, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? बी, गतिविधि एवं अनुभव आधारित। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? ऑप्शन, क्योंकि पुस्तक उपलब्ध नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी गलत है। क्योंकि ये आसान है। देखो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि सीखना जीवन से जुड़ता है। और ये जो रियल लाइफ से बेस होगा, ये आपका आंसर हमेशा सही रहेगा, क्योंकि ये हमारे एनसीएफ में भी बोला गया है कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके क्या करना है? बच्चों को सिखाना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देती है? अब मतलब इसमें से कौन सा होगा जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होगा? व्याख्यान विधि गलत हो जाएगा। रटंत, केवल पुस्तक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी, परियोजना कार्य से क्या हो जाएगा? बच्चे सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ, तो क्या होगा बाल केंद्रित शिक्षण में? शिक्षक बोलता रहे, ये गलत है। बच्चा सक्रिय रूप से सीखने में शामिल हो, तो बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, केवल पुस्तक पढ़ाई जाए, तो केवल गलत, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बाल केंद्रित में क्या होता है? बच्चा एक्टिव होता है, और बच्चा एक्टिव रहेगा तो वो बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक एक्टिव रहता है, तो अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। और अगर शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित में से दोनों कौन सा बेस्ट हो जाएगा? तो बाल केंद्रित, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में सबसे कम उपयुक्त विधि कौन सी है? मतलब 3 ऑप्शन जो होंगे वो आपके सही होंगे, एक फोर्थ जो होगा वो गलत होगा। ऑप्शन देखिए, ए गतिविधि विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी अनुभवात्मक विधि, ऑप्शन डी रटंत विधि। तो अब पहले देखिए कौन सा नहीं हो सकता है ऑप्शन। इसमें कम बोला है, तो गतिविधि तो बहुत अच्छी होती है, तो ए काट दो। परियोजना विधि भी अच्छी होती है, ये तो इसको भी काट दो। सी हो गया अनुभवात्मक, ये तो सबसे बेस्ट होता है, तो सी भी नहीं होगा। सबसे कम पूछा गया, तो आपका जो ऑप्शन आखिरी जो बच गया डी रटंत विधि, तो जो बच गया वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो रटंत विधि क्या हो जाएगी? सबसे कम उपयुक्त है। बाकी की जो 3 ऊपर की विधियाँ थी, ये क्या थे? पॉजिटिव था, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी